Hello friends, Jai Swaminarayan. Our topic is on that is a Fourier transform. So up till now we have gone through the Fourier series. Okay. So now in Fourier series, so let's revise कि अब तक हमने क्या देखा है उसमें. So Fourier series basically डिफाइंड टू सॉल्व दी पीरियोडिक सिग्नल को सॉल्व करने के लिए हम फूरियर सीरीज़ यूज़ करते हैं. ओके. सो फूरियर सीरीज़ में नॉर्मली इक्वेशंस जो ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज़ इक्वेशंस है वो अब हमें पता है कि भाई कोई अगर फूरियर सीरीज़ पीरियोडिक सिग्नल दिया हो तो उसे हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स को. ओके. तो फॉर दैट वी हैव अ इक्वेशन दैट इज़ ft equal to, so that signal is represented by this equation a0 sigma n equal to 1 to infinity an cos n omega t plus bn sin n omega t, where omega 0 equal to 2 pi by t and f0 equal to 1 by t. तो इसमें जो a0 an and bn है वो जो कांस्टेंट टर्म्स है वो है बेसिकली a0 दैट इज़ अ डीसी टर्म, ये हमारा डीसी टर्म्स होता है एंड दैट इज़ गिवन बाय उसका इक्वेशंस क्या है 1/t 0 to ft. Okay, and then we have an, this one an is there, so an equal to 2 by t 0 to 2 ft cos n omega 0 t dt for n equal to 1 2 3 etc. Okay, same way bn equal to ये standard equation 2 by t integration 0 to 2 ft sin n omega dt. so ये सब क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर दिया है और एग्जांपल्स भी हमने देख लिए कि भाई हाउ the solution is done. ठीक है. सो ये सारे कांस्टेंट है. ओके. सो ये रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई जो हम हमारे पास जो सिग्नल है उसमें नंबर्स ऑफ हार्मोनिक्स क्या है. ओके. उसका शेप किस तरह होगा. ओके. सो अगर दूसरे इक्वेशंस को डिफाइंड करें तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन वही यही इक्वेशन पर अलग फॉर्म में है a0 सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट an cos n ओमेगा 0 t. ओके. सॉरी n ओमेगा t प्लस phi n, वेर phi n इज योर एंगल. ओके. दैट इज नथिंग बट bn अपॉन an. ओके. वेर an इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, a0 इक्वल टू, एंड वही इक्वेशन है फूरियर सीरीज़ का. ओके. सो फूरियर सीरीज़ जब हम सॉल्व करते हैं कोई भी पीरियोडिक सिग्नल, तो लेट से यहाँ एक एनालाइज दिया हुआ है कि लेट से कोई एक सिग्नल है. ओके. f0. ओके. हैविंग अ सम फ्रीक्वेंसी f0 एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सम टाइम t. ओके. तो ये नॉर्मली फंडामेंटल में है. ओके. फंडामेंटल वैल्यू होगा. ओके. लेट से देयर इज़ सम हार्मोनिक इज देयर. अगर हार्मोनिक है उसमें, प्योर साइनोसोडियल नहीं है, तो लेट से थर्ड हार्मोनिक इज देयर, तो वेव फॉर्म मेरा क्या होगा, कुछ इस तरह होगा. तो और फाइनली आई गॉट बी लाइक दिस. तो मेरा अगर मैं इसको एनालाइज करूँगा तो उसमें दो कंपोनेंट बाहर निकलेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट निकलेगा और ये फंडामेंटल. सो ये जो वेव फॉर्म है वो क्या है, फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक. तो इसमें थर्ड हार्मोनिक है, तो पॉसिबल है कि फिफ्थ हार्मोनिक हो. तो वेव फॉर्म किस तरह होगा, तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह होगा. ओके. कि भाई इसका एनालाइज करो आप पीरियोडिक सिग्नल को, तो उसको एनालिस फूरियर सीरीज से करोगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, तो एट द एंड आपको ये वेव फॉर्म मिलेगा जो फंडामेंटल रिप्रेजेंट कर रहा है एज वेल एज थर्ड एंड फिफ्थ हार्मोनिक भी रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. सेम वे अगर सेवन्थ हार्मोनिक है तो ये वेव फॉर्म कुछ तरह. तो अगर फूरियर सीरीज से जाओ तो हमें कुछ ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी. ओके. ये एनालिसिस होगा जो अब तक हमने किया है. सो नाउ अब जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं दैट इज़ अ फूरियर ट्रांसफॉर्म. वो क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो वो भी एक सेम टूल्स है टू एनालाइज द पीरियोडिक सिग्नल. बट फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या है, जो फूरियर सीरीज में जब एनालिसिस करते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशंस होता है और ऑल द एनालिसिस दैट कम इन द टाइम डोमेन में होता है टी, वेयर एज इन फूरियर ट्रांसफॉर्म द डोमेन इज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो ये जो वेव फॉर्म्स हमने दिए हुए हैं वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो ये जो इक्वेशंस ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके.
तो फुरियर ट्रांसफॉर्म और फुरियर सीरीज़ में बेसिक डिफरेंस क्या है, फुरियर सीरीज़ टाइम डोमेन में है, वेर एज फुरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये जो वेवफॉर्म का एनालिसिस किया है, अगर उसको हम फुरियर ट्रांसफॉर्म से रिप्रेजेंट करना चाहे तो किस तरह होगा, तो ये इस तरह मिलेगा, इसका किस तरह मिलेगा, इस तरह मिलेगा, ये इस तरह। सो इसमें थर्ड हार्मोनिक भी है एंड फिफ्थ हार्मोनिक भी है, तो थर्ड हार्मोनिक इज ऑल्सो देयर, फिफ्थ हार्मोनिक इज ऑल्सो देयर। दिस इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स दिस, ये वाला, दिस इज योर फंडामेंटल। ओके, इसमें सेवन्थ हार्मोनिक भी है, थर्ड फिफ्थ भी है एंड फंडामेंटल इज ऑल्सो देयर। तो फंडामेंटल, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ हार्मोनिक। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको फुरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर और सिंपली वे से जाना हो तो कोई भी इक्वेशंस आप कोई भी जो फुरियर सीरीज़ है उसे देख लो। ओके, ये अगर कोई फुरियर सीरीज़ दिया है आपको, तो ये इक्वेशंस का वेवफॉर्म किस तरह होगा, तो कुछ इस तरह हमें दिया हुआ है। ओके, एनालाइज करके। ओके, फंडामेंटल, देन थर्ड हार्मोनिक, देन फिफ्थ हार्मोनिक, देन सेवन्थ हार्मोनिक। ओके, तो कुछ इस तरह होगा। तो अगर सिंपल वे से और प्रिंसिपली डिफाइंड करना हो तो फुरियर, दिस इज़ योर टाइम डोमेन। अब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो ये देखो, वेवफॉर्म अगर कुछ इस तरह दिख रहे हैं आपको, तो उसको आप सिंप्लीफाई करोगे इन टाइम डोमेन में, तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे आपको, ये दो। तो ये हो गया आपको टाइम डोमेन में, तो ये होगा फुरियर सीरीज़। अगर उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में मुझे देखना है, तो ये रहा मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो मुझे आउटपुट कुछ इस तरह मिलेगा पल्सेस के फॉर्म में। तो वो ये इसके पल्स है और ये इसके पल्स। ओके, सो दैट इज़ द फुरियर ट्रांसफॉर्म। सो टू गेट फ्रॉम टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन वी यूज़ फुरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो फुरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करता है। ओके, तो आपको इस पिक्चर से ही पूरा आइडिया आ जाएगा कि भाई फुरियर सीरीज़ में क्या है और फुरियर ट्रांसफॉर्म में क्या है। फुरियर सीरीज़ ये रिप्रेजेंट करेगा, वेयरएज फुरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेगा ये वेवफॉर्म के लिए। ओके, सो ये वेवफॉर्म में है क्या, तो ये मेरा फंडामेंटल है और ये अनवांटेड सिग्नल्स है जिसे हम बोलते हैं हार्मोनिक। तो हार्मोनिक को यहाँ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो दैट इज़ अ फुरियर ट्रांसफॉर्म। So I hope you have a clear with this Fourier transform and Fourier series basically. Okay, so now let's go through the basic equation of Fourier. जैसे Fourier series का equations है तो वैसे Fourier transform का equations क्या है। So this is the Fourier transform equation. Okay, so Fourier transform में हम कैपिटल F से डिफाइंड करेंगे। कैपिटल F दैट मीन्स अगर कैपिटल F या कैपिटल X भी हो सकता है, जो भी आप इनपुट टर्म्स डिफाइन कर रहे हो। काफ़ी बुक्स में आपको F दिखने को मिलेगा, काफ़ी बुक्स में आपको X दिखने को मिलेगा। जो अगर फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा भी दिखने को मिलेगा और फ्रीक्वेंसी इस तरह भी दिखेगा, ओमेगा दैट इज़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी कैसे। तो इक्वेशन इससे कैपिटल F ओमेगा इज़ द फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f इंटू टी। टाइम डोमेन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट, तो उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एफ टी ई रेस टू जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो ये है फुरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन। ओके, एफ टी ई रेस टू जे ओमेगा टी डी टी। तो ये तो हमें इनपुट में देना है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके देगा। उसका उल्टा अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में से टाइम डोमेन में जाना है तो इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म। तो एफ टी क्या होगा, एफ टी इज़ फुरियर ऑफ एफ कैपिटल एफ ओमेगा दैट इज़ नथिंग बट 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एफ ओमेगा ई रेस टू जे ओमेगा टी, ई रेस टू जे ओमेगा टी। ओके, सो आप इसको, ये है इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म और ये है फुरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। एक्स एफ के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, सो एफ टी टू एफ ओमेगा इज़ अ फुरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। सो टाइम डोमेन में से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो ये है फुरियर, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ओके, सो वी हैव अ फुरियर ओमेगा इन द फॉर्म ऑफ, अगर ओमेगा है तो पता है कि भाई दैट इज़ अ टाइम डोमेन। सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स कि भाई अगर ये सिग्नल्स है तो उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा।
तो वी हैव सम स्टैंडर्ड सिग्नल, तो यहाँ एक सिग्नल दिया है जिसे हम बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल, डेल्टा टी वाला सिग्नल, दैट इज़ अ इम्पल्स सिग्नल कि भाई उसकी एम्पलीट्यूड 1 रहेगी जब टाइम 0 है, अदरवाइज 0 रहेगी। ओके, तो ये टाइम डोमेन में, तो उस फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका क्या आउटपुट मिलेगा, तो लेट्स टेक दी फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा इक्वल टू मीन्स एफ डेल्टा टी, सो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी ई रेस टू जे ओमेगा टी डी टी, ई रेस टू जे ओमेगा डी टी कॉमन निकल फॉर्म में आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा टी दैट इज़ नथिंग बट योर एम्पलीट्यूड क्या है 1 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। तो अब ये इसका अगर इनपुट ये है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट कुछ इस तरह मिलेगा। ओके, 1 दैट इज नथिंग बट 2 पाई बाई इस तरह। ओके, सो दिस इज अ डेल्टा फंक्शन, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा फंक्शन। Then let's say a rectangular pulse. Okay, so now for rectangular pulse we know, अगर ये कुछ इस तरह दिया हुआ है तो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड 1 है कब, माइनस टो बाई टू से टो बाई टू, तो 1 कब है जब माइनस टो बाई टू से टो बाई टू टाइम है, अदरवाइज वैल्यू 0 है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू इन द फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा इक्वल टू, इसमें हम एफ टी की जगह क्या रखेंगे, लिमिट पहले चेंज करेंगे कि लिमिट होगी माइनस टो बाई टू से टो बाई टू, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, यहाँ हमने 1, सो यहाँ रखेंगे हम 1 एंड देन ई रेस टू जे ओमेगा टी, तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह होगा, ई रेस टू जे ओमेगा टी माइनस जे ओमेगा टी अपॉन माइनस जे ओमेगा टी, देन लिमिट इज़ माइनस टो बाई टू टू टो बाई टू। अगर वो वैल्यू टी की जगह हम रख देते हैं तो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन अगर यूलर फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो दैट इज़ नथिंग बट माइनस जे टू साइन ओमेगा टो बाई टू अपॉन माइनस जे ओमेगा। अगर हाँ, तो इसकी जगह हम साइन वाला इक्वेशन रख दें, यूलर फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो। ओके, तो ये यूलर फॉर्मूला से है, अगर यहाँ 2 है तो आई कैन टो, तो अगर फाइनली आई कैन राइट टो दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कराओ तो साइन ओमेगा बाई 2 अपॉन ओमेगा टो बाई 2, ओके, इनटू ओमेगा सॉरी 2, तो ये टो तो कैंसिल करेंगे सकते हैं, तो फाइनली आई गॉट एंड जे ऑल्सो कैंसल्ड आउट। ओके, तो ये इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन क्या है पता है, साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, उसे हम साइन सी का इक्वेशन बोलते हैं, साइन सी। ओके, तो इसकी जगह तो हम टो साइन सी लिख सकते हैं, सो फाइनली इट्स अ वी हैव इक्वेशन दैट टो साइन सी दैट इज पाई एफ टो। ओके, साइन सी फंक्शन है, और साइन सी फंक्शंस का वेव फॉर्म पता है आई थिंक। तो अगर हम रेक्टेंगल पल्स इनपुट में देख रहे हैं तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये होगा साइन सी। ओके, तो रेक्टेंगुलर का क्या आएगा, दैट्स वाई दिस द वेव फॉर्म बी लाइक दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ 0 पे मैक्सिमम मिलेगा, देन पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, सेम वे 0 कब मिलेगा, माइनस पाई बाई टू, माइनस 2 पाई बाई टू, ये सारी वैल्यू पे 0 हो जाएगा। ओके, इफ यू पुट द वैल्यू in this particular equation. Okay, so definition of sin c function, बेसिक ऐड किया हुआ है sin c फंक्शंस का कि है क्या, तो sin x बाई sin x को हम sin c x के फॉर्म में लिख सकते हैं, और sin c x इज़ ए इवन फंक्शन ऑफ x, द वैल्यू बी 0 फॉर अ डिफरेंट वैल्यू, कब 0 रहती है विच इज़ शोन इन द फिगर, एंड द oscillation of sin as a sin x oscillation and monotonically decrease as a 1 upon x decrease। ओके, ये उसकी प्रॉपर्टी है sin c x की। ओके, सो अगर वेव फॉर्म कुछ इस तरह है तो फॉर अ पल्स हमें कुछ इस तरह मिल रहा है, अगर देयर विल बी अ more time between the pulses, so I got be like output like this, and for this I got be like output like this। okay, so this is a Fourier transform। okay, ये Fourier transform है इसके इस वेवफॉर्म की।
सो वन मोर एग्जाम्पल्स फॉर दैट कि भाई अगर एम्पलीट्यूड में चेंजेस हो रहा है तो आउटपुट में क्या हो रहा है, तो दैट अ विड्थ इज चेंज, इसका क्या होगा, ये होगा, इसका क्या होगा, इस होगा, इसका क्या होगा। ओके, तो जैसे जैसे विड्थ कम हो रही है एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है आउटपुट का, विड्थ जैसे कम हो रही है एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ओके, सो साइन सी फंक्शन। ओके ओके, सो नाउ देन वी हैव ऊलर फार्मूला। ऊलर फार्मूला तो ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है, फिर भी वी हैव ए स्टैंडर्ड इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1/2j ई रेस टू जे थीटा माइनस ई रेस टू माइनस जे थीटा। अभी हमने आगे वही इक्वेशन यूज़ किया था, इसकी जगह हमने साइन थीटा लगाया था। ओके, सो ये इक्वेशंस हमें पता है ऊलर्स फार्मूला। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऊलर्स फार्मूला देन वी हैव सम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अगर फूरियर ट्रांसफर अगर डिफाइंड करना हो डेल्टा एफ माइनस एफ सी का। ओके, सो फॉर इवेल्यूटिंग द फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर एफ इक्वल टू एफ सी डिफाइन कर दे तो क्या होगा, वही लिमिट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी फाइनली कोई भी सेम वैल्यू के लिए, तो हमें खाली इसका ही करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो फाइनली आई गोट बी लाइक इक्वेशन बी लाइक दिस। ओके, डेल्टा एफ माइनस एफ सी ई रेस टू माइनस जे 2 पाई एफ सी टी। ओके, और अगर प्लस है तो उसका होगा ई रेस टू जे 2 पाई एफ सी टी। ओके, सो अगर डेल्टा एफ माइनस एफ सी है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई रेस टू माइनस जे 2 पाई एफ सी टी, एंड फॉर प्लस इट्स ई रेस टू 2 पाई एफ सी टी फूरियर ट्रांसफॉर्म। एंड देन वी हैव कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी। तो उसका तो ऊलर्स फॉर्मूला हमारे पास है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव दिस इक्वेशन, सो फाइनली वी कैन राइट कॉस 2 पाई एफ टी की जगह हम डायरेक्टली ये क्या है, ई रेस टू 2 पाई एफ सी टी, ई रेस टू 2 पाई एफ सी टी दैट इज डेल्टा एफ प्लस एफ सी। तो आई कैन राइट डेल्टा एफ प्लस एफ सी प्लस डेल्टा एफ माइनस एफ सी। सेम वे फॉर दी साइन, साइन के लिए ये इक्वेशन, तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, सो कॉस एंड साइन का इक्वेशन मिल गया। अगर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो आउटपुट में क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा आपको, साइन और कोसाइन का वेव। ओके, साइन और कोसाइन वेव को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइंड करोगे, एनालाइज करोगे तो ये मिलेगा। टाइम डोमेन में तो हमें कुछ इस तरह मिल रहा है, साइन है तो और कोसाइन है तो इस तरह मिल रहा है, लेकिन अगर फूरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाओगे तो हमें कुछ आउटपुट इस तरह मिलेगा। सो ये कुछ वेव फॉर्म्स है। अगर इस तरह का वेव फॉर्म है तो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये टाइम डोमेन वेव फॉर्म है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरह होगा। और किस तरह क्यों हो रहा है, सो बाय यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस की मदद से मैथमेटिकल अगर प्रूव करोगे तो आपको यही मिलेगा। अगर साइन है तो कुछ इस तरह मिलेगा फ्रीक्वेंसी रेंज के फॉर्म में। ओके, अगर कुछ इस तरह है बैंड पास और पास बैंड वेव फॉर्म से तो आउट बी लाइक दिस। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दैट। ओके, नाउ देन वी हैव सम मोर सिग्नल्स। लेट्स से ये इक्वेशंस हमें डिफाइन कर रहे हैं कि भाई अगर ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह दिया हुआ है तो ये पता है ये कौन से वेव फॉर्म है, दैट इज़ नथिंग बट एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म। तो फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डिले एक्सपोनेंशियल पल्स। इस एक्सपोनेंशियल पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो वी हैव अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स टी इक्वल टू क्या होता है, ई रेस टू माइनस अल्फा टी, वेयर टी इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड टी लेस देन 0। ओके, अगर इसकी जगह मैं ये लिखूँ तो भी चलेगा, ई रेस टू माइनस अल्फा टी यूनिट टाइम के लिए डिफाइन करना हो तो ओके मैं लिख सकता हूँ। चलो अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स टी माइनस इंटीग्रेशन टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई रेस टू, अब मैंने यहाँ वैल्यू रख दी है अल्फा टी यू टी ई रेस टू जे माइनस जे 2 पाई एफ टी। ओके,
तो नाउ इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ओके, ई रेस टू अल्फ़ा टी, ई रेस टू माइनस यूनिट का 1 हो गया है, ओके। सो फाइनली आई कैन राइट अल्फ़ा टी अल्फ़ा प्लस जे 2 पाई ft, टी मैंने कॉमन निकाल दिया है, ओके। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ई रेस टू का इंटीग्रेशन। तो ई रेस टू समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो दैट इज़ माइनस है, जो -1 अपॉन अल्फ़ा प्लस जे 2 पाई ft, और ई रेस टू माइनस अल्फ़ा प्लस जे 2 पाई ft का लिमिट लगेगा, ओके। अगर लिमिट को मैं पुटअप कर रहा हूँ 0 एंड इन्फिनिटी, सो फाइनली आई गॉट बी इक्वेशन लाइक दिस, एंड फाइनली इट्स सो ई रेस टू अल्फ़ा टी का मीन्स एक्सपोनेंशियल वेवफॉर्म का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, 1 अपॉन अल्फ़ा जे 2 पाई f, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस जे 2 पाई f ई रेस टू अल्फ़ा टी का होगा, ओके। सो आप अगर यहाँ आपको कोई वैल्यू दिया है ई रेस टू 2t दिया हुआ है, तो उसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या, उसका फंक्शन क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो 1 अपॉन 2 प्लस जे 2 पाई f, ओके, अल्फ़ा की जगह आपको 2 रखना है, ओके। देन वी हैव अ यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल है तो उसका क्या होगा, तो यूनिट स्टेप सिग्नल में ut इक्वल टू 1 है फॉर अ t ग्रेटर देन 0, ओके। स्टेप सिग्नल के लिए अगर वही वैल्यू मैं रख दूँ फूरियर ट्रांसफॉर्म में, तो क्या होगा, 1 ई रेस टू जे 2 पाई ft माइनस जे 1 ई रेस टू माइनस जे 2 पाई ft। अब ई रेस टू का क्या होगा इंटीग्रेशन, ये होगा, इंटीग्रेशन में वैल्यू होगा 0 टू इन्फिनिटी, तो फाइनली मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। तो फाइनली ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी तो 0 है, नहीं, ई रेस टू 0 क्या है, 1। सो फाइनली आई गॉट दिस, एंड फ्रॉम दैट आई गॉट दिस। सो यूनिट स्टेप का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन जे 2 पाई f, क्या हो रहा है, 1 अपॉन जे 2 पाई f, ओके। सो अप टिल नाउ I hope you have a clear, okay। and next topic that is a property of Fourier transform, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बट अप टिल नाउ आई थिंक यू हैव अ क्लियर विद दिस कि भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, फूरियर सीरीज़ क्या था, और फूरियर ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म अलग अलग सिग्नल्स के लिए क्या आता है। तो मैथमेटिकली हमने प्रूव किया है कि भाई ये सिग्नल्स को अगर मैथ्स इक्वेशंस में डाल के देखेंगे तो कुछ इस तरह हो रहा है, ओके। तो अलग अलग सिग्नल्स के लिए हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया हुआ है, ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है दैट इज़ फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़, ओके, दैट वी विल सी नेक्स्ट। सो थैंक यू वेरी मच।